नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अच्छी बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा दिल्ली सरकार ने एक और ऐतिहासिक काम किया है जो पूरे देश में संभव नहीं था। वो है सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देना। अगर आप देश में दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा मजदूरी दी है। गरीब और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग जैसे मजदूर, प्लम्बर आदि को न्यूनतम मजदूरी मिलती है। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधाओं के अलावा दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका। वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने जाइए तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के उपरांत लगातार देश प्रदेश से लोग अयोध्या में आकर अपने अपने ढंग से धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या में भव्य ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई है। महाराष्ट्र से आए संत समाज ने बताया कि 40 वर्ष पूर्व हमारे गुरु माधव जी महाराज सूरज खेड़ेकर अपने 10,000 अनुयायियों के साथ कार सेवा समय में आए थे। तब उन्होंने मां सरयू के जल को लेकर संकल्प किया था कि कार सेवा समय में हम आए हैं और अब हम रामलला के स्थापित होने के उपरांत एक बड़ा महोत्सव मनाएंगे। परंतु समय आते आते महाराज की मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत सभी भक्तगणों के साथ शिष्यों ने महाराज जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए लगभग 5 से 6,000 लोग यहाँ पर सुबह से ज्ञानेश्वरी पारायण महोत्सव मना रहे हैं। दिन का कार्यक्रम और क्या हेतु क्या है, तो गए एक 40 साल के पहले यहाँ पे हमारे जो महात्मा थे, जो हमारे गुरुजी थे, जिनका नाम माधव जी महाराज सूरज खेड़कर था, वो यहाँ पे आए थे। जब यहाँ कार सेवा घड़ी थी उस टाइम में हमारे महाराष्ट्र के सभी संतों 10,000 लोगों के साथ नारायण महाराज जी के साथ यहाँ पे आए थे और पूरा पारायण 16 पार होने के बाद में उन्होंने सरोज में संकल्प किया था कार सेवा समय में हम आए हैं और इसके बाद हम बड़ी धूमधाम से यहाँ पे रामलला प्रतिष्ठित होने के बाद में बड़ा एक महोत्सव करेंगे, मनाएंगे। और वो दिन आते आते महाराज जी गुजर गए और अभी सब भक्तों ने, उनके शिष्यों ने तय किया कि नहीं, महाराज जी ने बताया है कि अपने को यहाँ पे बहुत धूमधाम से कार्यक्रम करना है। तो सब महाराष्ट्र के लोग आज 5 से 6,000 लोग यहाँ पे आए और ज्ञानेश्वरी पारायण का महोत्सव यहाँ मना रहे। करीब 5-6 हज़ार लोग आए हैं हमारे साथ ज्ञानेश्वरी पारायण के लिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ महाराज जी की तरफ भोजन की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो रही है। सभी कार्यक्रम आनंद में चल रहा है। यहाँ की जो सब व्यवस्था है हमारे यहाँ के ट्रस्ट के जो एक है चंपत राय जी, उसने सब खर्च उठाया है ट्रस्ट के तरफ। ये रहने का और जय की है, यहाँ सब राममय जग हो, राम का प्रसार हो, सबको शांति मिले, सुख मिले। सर्वेति सुखन संतु सर्वे संतु निरामया। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने वाले मामले को लेकर संत समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज का कहना है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें जानवरों की चर्बी मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े हर व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत दुखद और घिनौना अपराध है। करोड़ों की संख्या में सनातनी जो है तिरुपति बालाजी से जुड़े। विश्व विख्यात तिरुपति बालाजी का मंदिर अनादि भगवान विष्णु का वो स्थान है और भगवान विष्णु ने जो स्पष्ट अपने शब्दों में कहा कि किसी भी प्राणी का वध भी अनुचित है और वो प्राणियों जो है पशुओं आदि की चर्बी का जो है प्रसाद में प्रयोग जो है आया है वो सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का है। ये कोई बहुत बड़ी रणनीति सोची समझी साजिश लगती है। सरकार को तुरंत उन फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। दुकानदारों का दोष नहीं, फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। फिर उसके बाद में ऐसा काम करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन के इस पीड़ा को सहन करने लायक नहीं है। क्यों किया ऐसा, क्या आवश्यकता थी? और सरकार को जितने भी अधिग्रहण मंदिर हैं उन सबको तुरंत जो है ब्राह्मणों साधु सन्यासियों को सौंप देना चाहिए कि वो अपने तरीके से प्रसाद मिश्री आदि का बांटे। भगवान राम की प्राण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। रामनगरी अयोध्या की प्राचीन रामलीला समिति संत तुलसीदास रामलीला न्यास द्वारा इस बार 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। उक्त जानकारी संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास के कोषाध्यक्ष बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश दास ने बताया कि इससे पूर्व पदाधिकारियों की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के प्रस्ताव पर सभी ने मुहर लगाई और निर्णय लिया कि अयोध्या के विद्वान संत भी इस बार रामलीला में प्रत्येक दिन अलग अलग पात्रों में किरदार निभाएंगे। संपूर्ण लीला भगवान श्री राम के आदर्शों, मर्यादा और संवाद को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वहीं समिति के महामंत्री व संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास ने बताया कि स्वामी भगवताचार्य स्मारक सदन में होने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला एक प्राचीन लीला है और इसकी मर्यादा बनाए रखना हम सभी का धर्म है। अगले वर्ष रामलीला पत्थर मंदिर का रामलीला अंतर्राष्ट्रीय और आदर्श रामलीला मंडल, वही रामलीला मंडल इस बार भी भगवताचार्य स्मारक सदन में 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक होगा और आप लोग का पूरा सहयोग होना चाहिए और सब मर्यादा के अनुकूल ही होगा। जितनी भी चीज़ें हैं भगवान राम का जो आदर्श रहा है उसके अनुकूल ही वो रामलीला होगा। उसमें कोई भी पात्र ऐसे नहीं है, अमर्यादित नहीं है, सब चीज़ मर्यादा पूर्ण होगा। दीपावली आएगी तो हिंदू समाज को ज्ञान दिया जाएगा। हमारे कोई भी त्योहार आएंगे तो हिंदू समाज को लोग ज्ञान देने लगते हैं और ज्ञान दे के बताएंगे ये करिए या न करिए। आज जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण में जा चुके हैं। सरकारी नियंत्रण में जाने के बाद मंदिर की पवित्रता समाप्त होना स्वाभाविक किया, यवनों ने किया, अंग्रेजों ने किया, सबने किया। लेकिन अयोध्या पहले भी वही थी, आज भी वही अयोध्या है और भविष्य में भी वही अयोध्या रहेगी। ये तो राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने व वाहन चोरी की घटनाओं को रोक लगाने हेतु एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पूरे जनपद में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के लगातार सफल परिणाम आ रहे हैं सामने। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान का दिख रहा है असर, लगातार घिरते जा रहे हैं अपराधी। इसके साथ ही हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। नशे की लत व शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। ये रानीपुर कोतवाली में वाहन चोरी के एक ग्रुप को हम लोगों ने वर्कआउट किया है कैंप को, जिसमें 2 लोगों के द्वारा अभी तक इनसे 8 मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा अभी तक प्राप्त हुआ है। दोनों ही अभियुक्तों द्वारा अन्य जो चोरियाँ हैं उनको भी इसमें स्वीकार किया है
साथ में इनके साथ में और भी जो लोग सम्मिलित हैं उनके भी हम लोग वेयरअबाउट्स के पता कर रहे हैं। जल्दी अन्य जो गिरफ्तारियाँ वो भी की जाएंगी। इन मुलजिमा से और भी अगर रिकवरी के हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे वाहन चोर गिरोह का हम लोगों ने इसमें खुलासा किया है। जल्दी खिलाफ जो बेहतर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।